वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। ऑप्शन बी है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं। और ऑप्शन डी, नीति आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ना तो यह संवैधानिक निकाय है, ना ही यह सांविधिक निकाय है या एक कार्यकारी निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन देख लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में से राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारित करना है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। और ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। इनमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति ना कि मुख्य न्यायाधीश वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। 458 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो कि 1947 में बना, इसमें से वित्त विभाग किसे दिया गया था। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ऑप्शन बी है डॉक्टर जॉन मिथाई को। ऑप्शन सी RK षणमुखम सेट्टी को, या फिर ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह को। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने दोपहर वाली क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो आप वो क्लास ज़रूर फॉलो कीजिए अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, RK षणमुखम सेट्टी को वित्त विभाग दिया गया था जो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था। 459 क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जोगिंदर नाथ मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था। ऑप्शन ए है कार्य खनन और ऊर्जा। ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी रेलवे और परिवहन। ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधि मंत्रालय दिया गया था जो अंतिम सरकार थी वो जोगिंदर नाथ को। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सारे विकल्प देखिए। पहला विकल्प है, KM नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 2 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में वर्ष 1951 में लागू किया गया था। एक उत्तर जो है वो गलत विकल्प है, उसको चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ना कि 2 वर्ष के लिए, और हर 6 महीने पर इसकी मंजूरी भी जरूरी होती है। ऑप्शन सी राइट है। 461 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सारे विकल्प देखिए। पहला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी, राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इनमें से जो गलत विकल्प है वो एक है, 3 विकल्प बाकी के सही हैं, और वो सही विकल्प है बी, सी और डी। अगर गलत विकल्प की बात की जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं, बस केवल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है। 462 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का फिर से चयन करना है। ऑप्शन ए, चुनावी सुधार के लिए सुझाव देने हेतु इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। ऑप्शन बी, पुंछी आयोग की सिफारिशों पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी, जून 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इनमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, ना कि पुंछी आयोग की सिफारिश पर, इसलिए ऑप्शन बी गलत दिया गया था, वही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला विकल्प है, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी, 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी, वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के अंतर्गत उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन डी, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। बताना है कौन सा विकल्प गलत है, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ना कि वित्त मंत्री। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आप लर्न कर सकते हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा 463 का। 464 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 371A, ऑप्शन बी आर्टिकल 371B, ऑप्शन सी आर्टिकल 371C और ऑप्शन डी आर्टिकल 371D। और इनमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं, और हो जाएगा ऑप्शन डी 371D में। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा 371A नागालैंड से संबंधित है, 371B असम से संबंधित है और 371C मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 465 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। पहला अनुच्छेद है ऑप्शन ए आर्टिकल 371F, इसमें कर्नाटक से संबंधित विशेष प्रावधान है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 371G जिसमें मिजोरम है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371H जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371I जिसमें गोवा से संबंधित विशेष प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए है, आर्टिकल 371F में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन ए राइट होगा। 466 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है। सारे विकल्प देखिए। पहला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है। केवल एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है।
वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनकी पेंशन ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ना कि राज्य की संचित निधि पर। इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 467 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत में चलित न्यायालय की परिकल्पना सबसे पहले दी थी। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी, न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ऑप्शन डी है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होने को गैर कानूनी माना है। एक विकल्प गलत है और वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, इसके द्वारा एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होने को गैर कानूनी माना गया है। बाकी ऑप्शंस करेक्ट हैं, लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1948 में गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें सिक्किम नहीं आता, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। फिर से गलत विकल्प का चयन करना है, कुछ आर्टिकल हैं उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 215, इसमें उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। ऑप्शन बी, आर्टिकल 226, इसमें कुछ रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 219 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड है। इसमें एक जो विकल्प गलत है वो ऑप्शन डी आप चूज़ करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 231 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जबकि आर्टिकल 219 में क्या दिया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, यही रॉन्ग दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी निम्न में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन डी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है पुदुचेरी। तो ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इनकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या फिर आपको अदर कोई कॉम्पिटिटिव कोर्स ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के जरिए से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में, और टेस्ट सीरीज़ है मात्र 50 रुपये में। कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी। अदर क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।